तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, आप भी हमारे साथ क्वेश्चन को पढ़िए और मैच करिए। दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 4096 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, 16.66% वस्तुओं को 12% लाभ पर बेचा, 33.33% वस्तुओं को 9% लाभ पर बेचा, 25% वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा। तो शेष को कितने % हानि पर बेचे जाए ताकि इस पूरे व्यापार में न लाभ हो न हानि हो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पढ़िए। ठीक है, तो चलिए जो है सबसे पहला मान दिया हुआ आपका 16.66%। ठीक है, तो 16.66% को हम बदलेंगे भिन्न में, तो ये आपका हो जाएगा 2/3। ठीक है, और फिर से आपका दिया है 33.33%, तो 33.33% को जब हम बदलेंगे भिन्न में तो इसका मान हो जाएगा 1/3। ठीक है, और फिर आपका 25% वस्तुओं को, तो 25% का भी जब हम बदलेंगे 25% को फ्रैक्शन में भिन्न में तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, यानी पहला आपका 16 से 2/3%, सॉरी 1/6 होगा। ठीक है, 1/6 होगा। 16 से यानी 16.66% को बदलेंगे तो 1/6 हो जाएगा, 33.33% को बदलेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और 25% को बदलेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, इसका हर 6 है। ठीक है, इसका हर 3 है और इसका हर 4 है। तीनों का हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम तो 6 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, यानी कुल वस्तु मान ली गई है 12। यह जो एलसीएम है, यह एलसीएम टोटल वस्तु को दर्शाएगा, यानी टोटल वस्तु 12 है। ठीक है, तो टोटल वस्तु 12 है, उसमें से 1/6 तो कितना हो गया 2। ठीक है, 12 का 1/6 कितना हुआ 2। तो 2 वस्तु को कितने % लाभ पे बेच रहा है, तो 2 वस्तु को 12% लाभ पे बेच रहा है। तो एक वस्तु पे 12 लाभ कमाएगा तो 2 वस्तु पे आपका 24% लाभ कमाएगा। ठीक है, ठीक है, एक वस्तु पे 12% लाभ तो 2 वस्तु पे 24। ठीक है, और फिर उसी 12 का 1/3 निकालेंगे, तो 12 का 1/3 निकालेंगे तो 3 चौके 12। ठीक है, 4 आ जाएगा, यानी 4 वस्तु को कितने % लाभ पे बेच रहा है, तो 4 वस्तु को जो है बेच रहा है 9% लाभ पे। ठीक है, तो 9 चौको 36, टोटल लाभ कमा लिया 36। ठीक है, और आपका फिर करा 25% वस्तुओं को, तो 25% को भिन्न में बदले तो 1/4 मिला, और टोटल वस्तु 12 है तो 12 का 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3 वस्तु पर कितना कमा रहा है, 3 वस्तु पे 10% कमा रहा है। तो 10 के हिसाब से कमाएगा, एक वस्तु पे 10 तो 3 वस्तु पे 30%। तो टोटल इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो आगे क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 4096 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है, 16.66% वस्तुओं को 12% लाभ पर, 33.33% वस्तुओं को 9% लाभ पर, 25% वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा, शेष को कितने % हानि पर बेचे। ठीक है, तो टोटल वस्तु 12 है, टोटल वस्तु आपका 12 है। कितना हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, और सॉरी 4 यहाँ पे हो गया और 3 यहाँ पे हो गया। तो 4 3 7 2 9, यानी 9 वस्तुओं पे लाभ कमा लिया। बचा को कितना, 12 में से 9 जाएगा तो 3। तो इनको हम जोड़ते हैं तो 6 4 10 को 0, 3 3 6 3 9, यानी 90% का लाभ कमाया। वो कहा है कि तीसरे जो शेष वस्तु है, शेष वस्तु पे कितने % हानि पर बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। तो जब हमें 90% का लाभ मिला, देखिए यहाँ से 24% लाभ है,
36% लाभ है और 30% लाभ है, टोटल मिला के 90% का लाभ हुआ। तो हम 90% का हानि कर देंगे तो आपका न लाभ होगा ना हानि होगा। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 90% का नुकसान करना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 में किसका गुणा कर दें कि -90 आ जाए, तो 3 में जब -30 का गुणा करेंगे तो 30 × 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका -30% का नुकसान करना होगा, ठीक है। ये जो है आपका आंसर हो गया। चलिए एक बार मैं फिर जो है इसको शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सवाल में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 4096 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। 16.66% वस्तु या बस दिया तो 16.66% को जब बदलेंगे भिन्न में तो मिलेगा 1/6, ठीक है। फिर कह रहा है कि 33.33% वस्तु, तो 33.33% को बदलेंगे भिन्न में तो मिलेगा 1/3। फिर कह रहा है कि 25% वस्तु, तो 25% को बदल ले भिन्न में तो मिलेगा 1/4। अब 6, 3, 4 का लौसा लेंगे तो मिलेगा 12, ठीक है। यह आपका टोटल वस्तु दशा है, कुल वस्तु 12 है, ठीक है। टोटल वस्तु 12 है और उसका 1/6 हुआ 2, तो 2 वस्तु को बेच रहा है आपका 12% लाभ पे। तो 1 पे 12% कमा रहा है तो 2 पे 24% लाभ कमाएगा, ठीक है। फिर आपका 33.33% होता है 1/3, तो टोटल वस्तु 12 है, 12 वस्तु पे 1/3 निकालेंगे तो मिलेगा 4। तो 4 वस्तुओं पे यानी कि एक वस्तु पे 9% लाभ कमा रहा है तो 4 वस्तु पे हो गया 36%, ठीक है। अगला दिया हुआ है 25%, तो 25% को जब हम बदलेंगे भिन्न में तो 1/4, टोटल वस्तु 12 है और 12 का 1/4 निकालेंगे तो कितना वस्तु मिलेगा 3, ठीक है। और एक वस्तु पे लाभ कितना कमा रहा है 10% का, एक वस्तु पे लाभ कमा रहा है 10%, तो 3 पे कमाएगा 30%। इसको हम जोड़े तो मिला 90% का लाभ। लेकिन वो ये कह रहा है कि शेष वस्तु, तो 4, 3, 7, 2, 9 वस्तु पे लाभ कमाया है, तो 12 में से जब हम घटाएंगे 9 तो बच जाएगा आपका 3। तो कह रहा है 3 वस्तु पे कितना हानि किया जाए कि 9 लाभ हो ना हानि हो। तो जब 90% का लाभ हुआ है तो 90% का हमें नुकसान भी करना होगा यानी हानि। तो 3 में किसका गुणा कर दें कि 90 हो जाए, तो 30 का, ठीक है। तो यही जो है आपका क्या पूछा था, शेष को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, तो शेष को हम 30% हानि पर बेच देंगे तो न लाभ होगा ना हानि होगा, ठीक है। चलिए देखिए दिया हुआ क्वेश्चन कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया है, पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया है। दूसरी वस्तु को 20% हानि पे बेचा गया है, तो जो हानि वाला है उसको अदर साइड में लिखिए, 20% हानि पे बेचा गया है। तीसरी को 15% लाभ पे बेचा गया है, तो लाभ को एक पास लिखिए, तीसरी को 15% लाभ पे बेचा गया है। चौथी को 25% लाभ पे बेचा गया है, लाभ वाला एक पास। और पांचवी वस्तु को 5% हानि पे बेचा गया है, तो जो हानि वाला है उसको एक पास। अब इनको जोड़ दीजिए, तो 5, 5, 10 हो गया, 2, 1, 3, 2, 5 यानी 50% का लाभ हो रहा है, ठीक है। हानि कितने की हो रही है, तो 25% की हानि हो रही है। ओवरऑल देखा जाए तो 50% का लाभ हुआ, 25% की हानि हुई। तो अगर 50% लाभ में से 25% हानि को घटाएंगे तो 25% का हमें प्रॉफिट मिलेगा। ये जो 25% का प्रॉफिट है, जैसे हम लोगों ने औसत चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो वैसे ही ये 25% का लाभ जो मिला है वह एक वस्तु का नहीं है, वह टोटल 5 वस्तुओं पे 25% का लाभ मिला है। तो एक वस्तु पे कितना होगा, 5 का भाग कर लीजिए, तो 5, 5, 25 यानी एक वस्तु पे 5% का लाभ होगा। बस यही है। फिर से एक बार देखिए, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया तो लाभ को एक साइड लिखिए, दूसरी को 20% हानि पर तो हानि को एक साइड लिखिए, तीसरी को 15% लाभ पे
तो लाभ हो गया, चौथी को 25% लाभ पे तो लाभ हो गया, और पाँचवीं को 5% हानि पे। तो लाभ वाले को एक साइड जोड़िए और हानि वाले को एक साइड। और फिर जब लास्ट में देखें कि 3 पे 50% का लाभ हुआ, 2 पे 25% का हानि हुआ, तो कुल मिला जुला के 25% का लाभ हो रहा है। तो जो 25% का लाभ हो रहा है 5 वस्तुओं पे हो रहा है, तो एक वस्तु पे कितना होगा, तो 5 का भाग करेंगे तो 5% का लाभ होगा। यानी इस व्यक्ति को इस व्यापार में 5% का भी मुनाफा हो रहा है। ठीक है, चलिए सवाल को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 1950 रुपये में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने रुपए का लाभ होता है अगर उस वस्तु को 2350 रुपये में बेचा जाए, तो इसका वास्तविक मूल्य बताइए क्या होगा। तो इसको जो है आप पढ़ चुके हैं कि लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हम बेसिक से इसको सॉल्व करें तो इतना होता है, लॉस बराबर यानी हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अगर पहले हम x मान के लगाते हैं तो x मान के न लगाया जाए, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, हम बिना x का लगाएंगे। देखिए छोड़िए इसको बाल, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 1950 में जब बेच रहा है और फिर बेच रहा है आपका 2350 में, तो इनका आप अंतर निकालिए। ठीक है, तो 19 × 2300, 400 का अंतर मिला, तो 400 का अंतर 2 से भाग कीजिए तो 200 मिला। अब 1950 में बेच रहा है तो हानि हो रही है, तो 200 की हानि, 200 इसमें जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा 2150। और यहाँ पे जब 2350 में बेच रहा है तो 200 का लाभ हो रहा है, तो 200 घटा लीजिए तो 2150 आपको क्रय मूल्य मिल गया। ठीक है, फिर से समझिए। क्वेश्चन में कहा था कि किसी वस्तु को जब 1950 में बेच रहा है तो उसको हानि हो रहा है, ठीक है, और उतने ही रुपए का हानि हो रहा है जितना का लाभ हो रहा है। तो 1950 में बेचा तो हानि हुई और 2350 में बेचा तो लाभ हुआ। अब इनके बीच का अंतर निकालिए, तो अंतर मिला हमें 400। तो वस्तु यहाँ पे पैसा सेम है और 2 वस्तु बेचा जा रहा है, 2 का भाग 200, तो 200 जो है यहाँ पे जोड़ देंगे क्योंकि हानि हो रहा था। ये हो गया आपका 2150 क्रय मूल्य, और यहाँ पे 2350 में बेचने पे उसको जो है 200 का लाभ हुआ है, तो इस विक्रय मूल्य से जब 200 घटा देंगे तो आपका मिल जाए 2150 क्रय मूल्य। अगर ऐसे नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, अगला तरीका लगाते हैं। नेक्स्ट मेथड है, जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर लीजिए। तो 1950 और फिर से आपका 2350, जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 0 0 3 हो जाएगा 4, 1950 2350, ठीक है, कोई बात नहीं, सही आया होगा। तो 4300 में हम 2 का भाग करेंगे, तो 2 का भाग करिए तो 2 दूना के 4, 2 1 का 2, बचा 1 0 5, तो 2 5 10 2150। ठीक है, अब बेसिक से अब बताते हैं आपको, मतलब ऐसा सवाल जब कभी भी आता है तो हर व्यक्ति लगाता है, कैसे, जोड़ के 2 का भाग दे देता है। ठीक है, अब इसको समझिए कैसे 2 से भाग हम क्यों देते हैं। कह रहा 1950 में बेचने पर हानि हो रहा है। हानि कब होता है, जब आपका क्रय मूल्य बड़ा हो। तो यहाँ पे 1950 में बेचने पे हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य बड़ा होगा, तो x हो गया क्रय मूल्य, 1950 हो गया विक्रय मूल्य। हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हो गया। किसी वस्तु को 1950 में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है
उतने रुपए का लाभ होता है अगर उस वस्तु को 2350 में बेचा जाए। तो लाभ बराबर क्या सूत्र होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हुआ 2350, क्रय मूल्य को हमने माना है x। अब क्या करिए, 2350 बड़ा मान है, 1900 को उधर लिख जाइए। तो 2350 आपका प्लस में है, 1950 पक्षांतर हुआ, ये भी हो जाएगा प्लस। अब क्या करना है, x अपनी जगह पे ही है, इस x को पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस। तो घटाएंगे तो जोड़ेंगे ना, तो 0 5 5 10 10 3 13 और 2 2 4, तो 4300 बराबर 2x। तो जब x बराबर लेंगे तो 4300/2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 5 10, 2150 निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले सवाल पढ़िए, किसी वस्तु को 2850 में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है, यानी जब 2850 में बेच रहा है तो उसको हानि हो रहा है, लिख लीजिए यहाँ पे। हानि होती है, उससे 3 गुना लाभ होता है अगर उस वस्तु को 3450 में बेचा जाए। तो 3450 में बेचने पर उसको लाभ हो रहा है। तो किसी वस्तु को 2850 में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है, 2850 में बेचने पे जितने रुपए की हानि होती है, तो हम मान लेते हैं 1 रुपये की हानि होती है। तो किसी वस्तु को 2850 में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है, इस उससे 3 गुना लाभ होता है अगर उसको 3450 में बेचने पर। तो 1:3 का इनका रेशियो हो गया, हानि और लाभ का रेशियो जो मिला 1:3 का मिला, बस एक्स्ट्रा पॉइंट यही था। अब क्या करना है, सब प्रोसेस वही है, इन दोनों का अंतर लीजिए। तो अंतर आपका है 600। तो जो 600 रुपये का अंतर आया है यह 4 लोगों में बटेगा, 3 और 1 4, अनुपातिक योग हो गया 4। तो 4 का भाग दे दीजिए, तो 15 चौको 60, यानी 1 का मान कितना आ गया 15। तो 1 का मान 15 आ गया, तो 1 का गुणा 15, ठीक है, और 15 45, यानी कि जब 2850 में बेच रहा है तो उसको 150 रुपये का हानि हो रहा है। जब 150 जोड़ देंगे तो वो उसका हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, तो 2850 में 150 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 29 1 3000। और जब उसको 3450 में बेच रहा है तो 450 का लाभ हो जा रहा है। तो 3450 में से, ये तो सबको पता ही होगा कि 3450 किसी वस्तु को जब 3450 में बेच रहा है तो 450 का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये विक्रय मूल्य है, क्योंकि क्रय मूल्य में जब लाभ को जोड़ा जाता है तो विक्रय मूल्य मिलता है, तो ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो उस विक्रय मूल्य में से लाभ को जब घटा देंगे तो मिल जाएगा क्रय मूल्य। तो 3450 विक्रय मूल्य है और 450 का लाभ हुआ था, तो घटाने पर वो क्रय मूल्य मिल जाएगा 3000। ठीक है, तो चाहे आप लाभ विक्रय मूल्य से घटा लीजिए या लाभ वाले से घटा लीजिए या फिर हानि वाले में जोड़ के निकाल लीजिए, दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए सवाल को पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, तो 717 में 717 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, हानि लाभ हो रहा है। किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, उस वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर होने वाला हानि से 11.1/9% अधिक है। तो 11.1/9% को जब बदलेंगे हम भिन्न में तो आएगा 1/9। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं एक बार कि किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, उस वस्तु को 527 में बेचने पर होने वाली हानि से अधिक है। इसका मतलब कि 9 आपका जो है बेस मान है
9 आपका बेस मान है, और 9 का, इस 9 का 11 से 1/9% होता है 1, और 1 का लाभ हो रहा है, तो 9 और 1 का लाभ मिला तो 9 से 10 हो गया। ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़े, समझ में आ जाएगा। किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर होने वाला हानि से 9 से 1/11% अधिक है। तो 11 से 1/9% को जब बदलेंगे तो मिलेगा 1/9, यानी उस वस्तु का मान 9 था, 9 पे एक लाभ कमाया तो हो गया 10। तो लाभ और हानि का अनुपात हो गया 10:9। ठीक है, अब इनके बीच का अंतर देखिए, तो इनके बीच का अंतर जो है आप घटा लीजिए, 717 में से 527 को, तो हो गया 0, 8, 1, 9, 190 हो गया। इनका अंतर मिला 190। तो 190 रुपये का जो अंतर मिला इन दोनों के अनुपातिक योग के बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों का अनुपातिक योग कितना हो गया, 19 हो गया। तो 190 जो है, 190 रुपये जो है 10 9 19 के बराबर हो जाएगा। तो 19 दहा में 190, 10 आ गया, यानी 1 का मान 10 मिल गया। जब 1 का मान 10 हुआ तो 10 का मान 100 हो जाएगा, और 9 का मान 90 हो जाएगा। तो इसमें से 770 लाभ है, पहले क्रय मूल्य कुछ रहा होगा, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़े तो विक्रय मूल्य मिला, तो 717 आपका विक्रय मूल्य है। तो 717 में से जब हम लाभ घटा देंगे 100 रुपये तो मिलेगा 617। ये हो गया उस वस्तु का वास्तविक मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। और यहाँ पे 90 रुपये का हानि हो रहा है, तो वस्तु का पहले कुछ दाम होगा, ठीक है, और वो दाम है आपका पता नहीं, लेकिन 527 में बेचने पे 90 रुपये की हानि हो रहा है, तो 90 रुपये जोड़ देंगे तो उस वस्तु का दाम निकल जाएगा। तो हो गया 7, 9 2 11 और 6 1 5 1 6, तो 617 इधर भी आ गया और 617 इधर भी आ गया। तो किसी एक तरफ रखेंगे, दोनों तरफ नहीं, टाइम वेस्ट होगा। तो आपका इस वस्तु का रियल दाम कितना हो गया, 617, यानी कि क्रय मूल्य या वास्तविक मूल्य। ठीक है, किसी वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर 400 रुपये का लाभ होता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, समझिए ध्यान से। आप जानते हैं सीपी आपका होता है क्रय मूल्य, एसपी आपका होता है विक्रय मूल्य, और ये हो गया आपका लाभ। इसको मैं लिख देता हूँ, क्रय मूल्य, ये होता है आपका विक्रय मूल्य, और ये होता है लाभ। ठीक है, तो एक बात समझिए, अगर आपको क्रय मूल्य दिया हुआ हो, ठीक है, अगर आपको क्रय मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य पता करना हो, तो हमें किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, हमें जरूरत पड़ेगा लाभ का। जब तक हमें लाभ नहीं होगा हम विक्रय मूल्य पता नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि क्रय मूल्य में अगर प्लस होगा तो जोड़ देंगे, अगर हानि होगा तो घटा देंगे, लेकिन लाभ या हानि हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर लाभ होता है तो क्रय मूल्य में जोड़ेंगे तो आपका विक्रय मूल्य मिलेगा। ठीक है, अगर हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य में से घटा लेंगे तो आपका जो है विक्रय मूल्य मिलेगा, लेकिन वो नुकसान वाला मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सवाल में कहा था कि किसी वस्तु को 4000 में बेचने पे 400 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य में इस लाभ को जोड़ा है, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ा है। जब क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ा है तो हमें विक्रय मूल्य मिला है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से लाभ को घटाएंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 4000। जब विक्रय मूल्य 4000 दिया हुआ है तो इसमें हमारा 400 लाभ जुड़ गया है। तो इस 400 लाभ को जब घटा देंगे तो आपका जो मिलेगा वह मिलेगा क्रय मूल्य। ठीक है, यानी उस वस्तु का दाम 3600 था, 3600 में खरीदा था, 400 का लाभ कमाया तो 4000 में बेच दिया, तो वही 400 जो एक्स्ट्रा गया लाभ वाला उसको विक्रय मूल्य से घटाइए तो 3600 क्रय मूल्य होगा। अब कह रहा है उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 1000 रुपये का लाभ हो। तो हमको 1000 रुपये का लाभ चाहिए तो 1000 जोड़ दीजिए, फिर
यानी उस वस्तु को आप 4600 में बेच देंगे तो आपको 1000 का लाभ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको 4000 में बेचा था तो 400 लाभ उसमें जुड़ा हुआ था, तो मिलके विक्रय मूल्य हो गया। उस 400 को घटा दीजिए तो 3600 का लाएगा क्रय मूल्य। अब कह रहा है इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 1000 का लाभ हो, तो 1000 इसमें ऐड कर दिए, यानी 4600 रुपये में बेच देंगे तो आपको 1000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पढ़िए। कह रहा है कि किसी वस्तु को 6500 रुपये में बेचने पर, तो जो बेचते हैं वह कहलाता है आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। यानी 6500 में किसी सामान को बेचने पर 500 रुपये की हानि हो जा रहा है, यानी लॉस। यानी 6500 में बेचे, 500 रुपये का नुकसान हुआ, इसका मतलब वस्तु खरीदे कितने में थे, 7000 में। ये हो गया आपका क्रय मूल्य। ठीक, कह रहा है कि किसी वस्तु को 6500 में खरीदने पे 500 रुपये की हानि हो रही है, तो 500 जोड़ दीजिए तो क्रय मूल्य मिल गया। तो कह रहा है कि उसे कितने में बेचा जाए कि 1500 का लाभ हो, तो 1500 का लाभ कमाने के लिए 1500 इसमें जोड़ दीजिए, तो आपका हो जाएगा जो विक्रय मूल्य मिलेगा वो मिलेगा 8500 रुपये। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए देखिए दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 10,800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 40% का लाभ है। तो जो पहला दिया होता है लाभ या हानि, उसको हम लिखते हैं नीचे। तो 10% की हानि हो रहा है, इसका मतलब पहले 100 था, 10 की हानि हो गया तो बचा कितना, 90। तो हमेशा याद रखिए पहले नंबर पे जो हानि होता है लाभ होता है हमेशा होता है नीचे। ठीक है, दूसरा जो लाभ है हानि होता है वो होता है ऊपर। तो 40% का लाभ हो रहा है, शुरुआत में 100 था, बाद में 40 का लाभ हुआ तो हो गया 140। अब इनको कर लीजिए, 1 0 से 1 0, 12 9 108, तो बचा 120 और इधर हो गया आपका 140। ठीक है, तो 2 0 उतार लीजिए। ठीक है, और 12 दाम 120 और 12 चौक 48 मिलकर 168, यानी कि 16,800 इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए देखिए सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाना था, लेकिन उसका मूल्य 1190 रुपये बढ़ाया गया जिससे 5% का लाभ हो गया। तो एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले समझिए, किसी भी वस्तु का दाम 100% होता है, कोई भी वस्तु हो उसका हमेशा दाम 100% होता है। तो कह रहा है कि किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा गया, मतलब पहले 100 था, 12% हानि हुआ तो बेच कितना में रहा है, 88 में, यानी 88% हो गया। ठीक है, लेकिन उसका मूल्य बढ़ा दे रहा है, तो बढ़ाने के बाद कितना लाभ बढ़ गया, 5%। तो वस्तु का दाम होता है 100, 5% बढ़ गया तो कितना हो गया, 105 हो गया। अब इनका अंतर निकालिए, तो 12 5 17 हो जाएगा, क्या 17, अंतर हो जाएगा 17। तो 17% की वजह से ही बढ़ा है आपका कितना, 1190, सॉरी हाँ ठीक है 1190। तो 17 से भाग दीजिए तो 17 7 119, यानी 1 का मान 70 हुआ, 1% का। ठीक है, 1% का मान 70 और वस्तु का मूल्य होता है कितना है, 100%। तो 100% इक्वल हो जाएगा, 1 में 100 का गुणा किया तो 100, तो 70 में 100 का गुणा करेंगे तो 7000। ठीक।